अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू 4 बिट्स बाइनरी नंबर्स एंड ऐड द, यानी कि हमने 4 बिट्स के साथ बाइनरी की वैल्यू को स्टोर करवाना है और इन दोनों वैल्यूज़ को फिर बाद में ऐड करना है। पिछले लेक्चर्स में हमने ऐड वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब इसमें जो है हमने पहले नेगेटिव पॉइंट्स के साथ है नेगेटिव पॉइंट और फिर उनको प्लस करना है, लेकिन किसके साथ? 4 बिट्स के साथ। यानी कि अगर आपका आंसर आ रहा है 3 वैल्यूज़ में तो उसे हमने 4 वैल्यू में किस तरह से कन्वर्ट कर दें। चलिए देखते हैं बोर्ड की तरफ। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर ए 7 प्लस -4 और क्वेश्चन नंबर बी -5 एंड +3। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर बी को डिस्कस करूँगी क्योंकि फर्स्ट में इसे नेगेटिव पॉइंट के साथ है। इसको सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस वाली की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन को। -5 +3, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है। -5 को हमने इन दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है आप लोगों ने बाइनरी फॉर्म में, लेकिन सबसे पहले हम माइनस वाली फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका एलसीएम लिया हमने, यानी बाइनरी फॉर्म को डिवाइड करते हैं जिस तरह से 2 के ऊपर 5 लिखा और 2 के ऊपर 2 2s are 4, रिमेनिंग वैल्यू में हमारे पास क्या आ गया? 1, ठीक हो गया। 2 1s are 2, रिमेनिंग वैल्यू में हमारे पास क्या आ गया? 0, यानी इसका आंसर हमारे पास आया 1 0 1। अब ये देखिए उन्होंने कहा कि 4 बिट्स के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन हमारे पास कितनी बिट्स आई हैं? 3। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ इस साइड पर हम लगा देंगे 0 ताकि इसको 4 बिट में कन्वर्ट कर सकें। अब हमारे पास -5 का आंसर आ गया। इसके 3 रूल्स हैं। सबसे पहले कि हमने जो है इसे एलसीएम फॉर्म में लेकर आना है ताकि उसके बाइनरी वैल्यूज़ को फाइंड किया जाए। उसके बाद इसको हमने चेंज करना होता है। तो इसके रूल्स को मैं आपको पहले लिख देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमने करना होता है इन्वर्ट। ऑल बिट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बिट्स आए हैं? 0 1 0 1, ठीक है। रूल नंबर 1। सेकंड रूल है कि इसकी वैल्यू के अंदर यानी इन्वर्ट होने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हमने ऐड करना है 1 को, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। बाइनरी वैल्यूज में जहाँ पे 0 है वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और जहाँ पे 1 है वहाँ चेंज होकर आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये 0 है तो क्या आएगा यहाँ पर? 1, ठीक है। और ये 1 0, ये 0 1 और ये 1 0, तो क्या आंसर आया हमारे पास? 1 0 1 0, ठीक है। अब इन्वर्टेड के बाद हमने इसके अंदर क्या प्लस करना है? 1, ठीक है। तो ये हमारी होगी वैल्यू 1 0 1 0 प्लस 1। इस तरह से हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 0 1 0 प्लस 1। हाँ जी, जरा मेरे साथ प्लस करवाइएगा। 1 और 0 क्या आएगा? 1 1 1 0 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया? ऐड करने के बाद 1 0 1 1, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5 की। नाउ 5 -5 इज इक्वल टू 1 0 1 1 प्लस 3। अब इस 3 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में, तो किस तरह से करेंगे? 3 2 1s are 2 और रिमेनिंग वैल्यू में हमारे पास क्या आया? 1। अब ये देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई? 2 बिट्स के साथ 1 1। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे? 0, ठीक है। 4 बिट्स बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया? 0 को। अब यहाँ पे जो है 3 हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? 0 0 1 1, ठीक हो गया। इनकी बेस 2, बेस इसलिए लगाते हैं ताकि हम इसको इनिशियलाइज कर सकें कि ये हमारी वैल्यू कौन सा नंबर सिस्टम है। तो ये हमारे नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो इसलिए हमने इसके साथ बेस 2 लगा दी, ठीक हो गया। अब इन वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, ठीक है। 1 0 1 1 प्लस 1 1 0 0, ठीक है। अब 1 के अंदर 1 प्लस किया तो क्या आया हमारे पास आंसर? 2। तो क्या हम 2 इसी तरह लिख देंगे? नहीं, क्योंकि हमने इसे लिखना है बाइनरी फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10, यानी कि 0 यहाँ पर और 1 कैरी में चलेगा। 10 में आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये आंसर 1 0 में ही आना है क्योंकि हम किस
फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लिख रहे हैं, बाइनरी फॉर्म में। अगर सिंपली हम 10 कह देते हैं तो वो डेसिमल्स नंबर सिस्टम आएगा। ये देखिए, अगर हम 2 को एलसीएम लेते हैं इसका, 2 1 जा 2 और रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 0, तो ये हमारे पास आ गई 1 और 0। तो ये 0 आप लोग का यहाँ पर आ गया और ये 1 आपका कहाँ चले गया, कैरी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1 1 2 और कैरी वाला 1 ऐड किया तो क्या हो गया ये 3। तो अब यहाँ पे हम क्या 3 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे देखिए हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1 1, यानी कि ये 1 यहाँ पे लगा और ये 1 फिर से कैरी से लगा। इस 1 को हमने नीचे लगा दिया, इस 1 को हमने कैरी में शफल कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 1 और ये 1 का 1, ये हमारे पास आंसर आ गया इन दोनों वैल्यूज का। समझ लगे बच्चों इस क्वेश्चन की? क्या किया हमने, सबसे पहले जो माइनस पॉइंट है उसके बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया। आप लोग इसे 2 मेथड से कर सकेंगे। आप तो पहले जो है इन दोनों को बाइनरी फॉर्म में कर दें, ठीक है, लेकिन पहले ये है कि ये जो माइनस वाला साइन है इसको सॉल्व करें ताकि इसकी वैल्यू आने के बाद आप इस 3 को कर सको और उसकी वैल्यूज के बाद इन दोनों को प्लस कर सको। इन्वर्ट किया, जो आंसर आया उसे कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 की जगह 0 को रिप्लेस कर दिया, 0 की जगह 1 को, और फिर इसके अंदर हमने 1 को ऐड किया और फिर दोनों वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया।